सो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम लोग टेंशन में हो, तुम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। ओके ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम 1-2 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, और मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। देखो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम की तरह मत लो। एग्ज़ाम कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा गला घोट देगा एग्ज़ाम हॉल में, तुम वहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता, कुछ नहीं भी लिखोगी, तो जस्ट चिल, तुम वहाँ से निकलोगे, वापस घर ही आओगे। अगर देखो, लेजेंड वही होता है, वहाँ जाके कुछ नहीं लिखा और बिना डरे घर आ गए और वापस से वो ठान ले कि मैं तो अब लिखूंगा। देखो, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, मैं एक बार एग्जाम हॉल में गई थी, मुझे सच में पढ़ के नहीं गई थी, और मेरे सामने वाला पता नहीं कैसे टॉपर बैठ गया था, वो लिखते जा रहा है, उसकी स्पीड देख के मैं ऐसे, भाई साहब ये दवाई खा के आया है या फिर पढ़ के आया है, मतलब दिमाग में ऐसा आ रहा है। फिर मैंने सोच लिया कि भाई तुम मुझे इग्नोर कर, मतलब मैं देखने की कोशिश की मुझे इग्नोर करे, रुको तुम अगले दिन मैं बताती हूँ, और अगले दिन मैं पढ़ के ही ऐसे करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और मेरा रिजल्ट इतना भी ख़राब नहीं आया जितना मैंने सोचा था, इतना अच्छा। तो फिर मैं वही कहती हूँ कि अगर हम कभी चीज़ ठान लेना, देखो ताकत जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमारे दिल में होती है, हमारे सोच में होती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम ताकत अपने बल लगा के नहीं दिखा सकते, हम ताकत अब अगर हम अपने दिल के अंदर अपने मन में ये ताकत रख ले कि हम वो कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, आपके आसपास के लोग भी कर सकते हैं। बस उनके अंदर ताकत सोचने की, अपने आप को उस लेवल पे रखने की, अपने आप को खुद अच्छी इमेज में रखने की ताकत नहीं है उन लोगों को। और मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ आपको ताकत है, आप अपने आप को उस स्टेज पे देख सकते हो जिस पे तुम्हारे पेरेंट्स तुमको देखना चाहते हैं। तुम खुद को एक बार उस अपने इमेज को उस तरीके से देखो जिस तरीके से तुम्हारे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं, उसके बाद तुम देखो होगा वही, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा है और तुम्हारी हिम्मत है, तो बस तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम एक बार करके देखो। और देखो, जिंदगी में हार तो कभी मानना नहीं, हार कभी मत मानना। ऐसा कभी सोचना है कि नहीं कि वो काम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। यहाँ कोई काम किसी के दिमाग में लिख के नहीं आया है कि तुम्हारे लिए ये काम बना है तुम ये करोगे, तुम्हारे लिए वो काम बना है तुम वो करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान के पास एक टैलेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर कोई चीज़ का टैलेंट है और तुम कोई और टैलेंट और भी रखना चाहते हो, तुम कुछ और करना चाहते हो, जैसे कि तुम्हें डांसिंग करने आती है, तुम सिंगिंग भी करना चाहते हो, तो तुम ऑफकोर्स कर सकती हो। तुम बस एक बार ठान लो कि मैं वो कर सकती हूँ। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन होगा नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमसे होगा, वो वक्त लगेगा। देखो, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए बस वक्त लगती है, मेहनत लगती है। तुम जिस चीज़ को टाइम दो वो टाइम तुम्हारा हो जाएगा, वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। तुमसे बस वो चीज़ टाइम मांगता है, वक्त मांगता है। तुम कोई भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ पाने की जो इच्छा होती है उसको तुम अपना वक्त दो, वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वो हर एक सक्सेसफुल इंसान का पॉडकास्ट देख सकते हो। वो यही कहता है कि बस तुम एक ठान लो कि तुम वो चीज़ कर सकती हो, तो वो चीज़ तुम्हारे हाथों में होगी। तुम बस उसको समय दो, फिर एक समय ऐसा आएगा वो तुम्हें दे देगा जो तुम चाहोगी। तो ये तो एग्ज़ाम सब हमारी ज़िंदगी में एक छोटी चीज़ है, इससे भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमें तुम्हें हासिल करनी है। तो ये भी कुछ नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग का अच्छा एग्ज़ाम नहीं भी जाता है तो जस्ट चिल, इससे भी बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए रखी गई है जो कि तुम कर सकते हो। बस तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, तुम्हें उस चीज़ को पहचानने की, उस चीज़ ज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तुम जिस दिन उस चीज़ को उस नज़रिए से देख लोगे, तुम जिस दिन उस चीज़ को अपने नज़रिए से देख लोगे, तो वो चीज़ तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बन गए सक्सेसफुल वीमेन। आई डोंट नो यू आर वुमेन या मैन, जो भी हो, लेकिन देखो हम इंसान हैं, कर सकते हैं। हमारे लिए वो हर चीज़ बनी है जो हम चाहते हैं। अब दिमाग में तो ये बात कभी लाना भी मत, गलती से भी मत लाना कि मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ। जब भी डिमोटिवेट हो जाना तो मेरे पास आ जाया करो, मैं मोटिवेट कर दूँगी। और आज के लिए बहुत हुआ। तुम लोग बस ये याद रखना कि कभी भी हार मत मानना। अगर हार मान लोगे तो कभी एक सक्सेसफुल वुमेन का, मेन वुमेन जो भी हो, उसका तुम पॉडकास्ट देखना, उसकी जीवन की कहानियाँ सुन लेना, लाइफ सर्कस देख लेना, तुम्हें बहुत अच्छा मोटिवेट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो देखो फिर तुम्हें मेरे वीडियो देखने से मोटिवेट मिलेगा, नहीं, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर है यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो। मेरी तो ये छोटी सी कोशिश है कि मैं अगर कुछ कर पाऊँ तुम्हारे लिए तो फिर करूँ। और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं हम सब के लिए कर रही, मैं तुम लोगों के लिए, साथ में मैं अपने लिए कर रही। मुझे तुम्हें बताने से खुद के अंदर हिम्मत मिलती है कि मैं किसी की हिम्मत बढ़ा रही हूँ, मेरी हिम्मत डाउन नहीं होती। तो इसलिए मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की हिम्मत बढ़ा रही हूँ। और सीरियसली, जो सोचा है वो होगा। अच्छी चीज़ें सोचो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव कभी मन नहीं होना है, ठीक है। अब टेंशन छोड़ो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अभी जितना समय बचा है और जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही पढ़ो, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डीपली मत जाओ।
और जितना तुम्हें आ रहा है, जितना तुम समझ रहे हो, उसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, उसी चीज़ को रिवाइज करो और एग्जाम देने जाओ। ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए, और अच्छा ही जाएगा। अगर तुम ये सोच के जाओगे ना कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मेरे जैसा यहाँ किसी को नहीं आता, मैं जो लिख के जाऊँगा वो एग्जामिनेशन को भी नहीं आएगा, ये जो तुम सोचोगे ना, ये सोच तुम्हें टॉपर बनाएगी, ये सोच तुम्हें रैंकर बनाएगी, ये सोच तुम्हें पास करवाएगी। ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। इतना देर तक मेरे साथ रहने के लिए, और इतना समय तक मेरे साथ हो तो फिर सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है यार। ये मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, तुम सब्सक्राइब करो या नहीं करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।